नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल एवन क्लासेस SWM में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा मेवाड़ राजवंश में जो महाराणा कुंभा के बारे में पार्ट फर्स्ट है वो पहले हो चुका है। इसके बारे में थोड़े बच रहे थे। जैन विद्वान, स्थापत्य कला, इसके जो उपाधियाँ है वो कुछ बची हुई थी कि किस किस दुर्ग का निर्माण इसने करवाया था। तो उसके बारे में आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम पूरा समझेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों इनके दरबारी विद्वानों से। दरबारी विद्वान थे इनके कान्हा व्यास। कान्हा व्यास थे, उन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य की रचना की थी, जिसका पहला अध्याय था वो कुंभा ने लिखा था, इसलिए इसको राजवर्णन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? फर्स्ट अध्याय को राजवर्णन। बात करें हम कवि मेहा की, तो कवि मेहा जी ने जो पुस्तक लिखी थी वो थी तीर्थमाला। तीर्थमाला के रचयिता कौन थे? कवि मेहा जी। मंडन, वास्तुकार मंडन, जो कि हम पढ़ेंगे आगे। मंडन जिसने की रचना की थी वास्तुसार की, रूप मंडन, कोदुन मंडन, देवमूर्ति प्रकरण तथा राजवल्लभ। ठीक है, वापस रिपीट करो। वास्तुसार, रूप मंडन, कोदुन मंडन, राजवल्लभ तथा देवमूर्ति प्रकरण। नाथा जो था वो मंडन का भाई था। इसने जो रचना की थी वास्तु मंजरी की। आगे बात करें हम गोविंद की, तो ये गोविंद है वो मंडन का बेटा था। कौन था? बेटा। इसने जो रचना की थी उद्वार धोरिणी, द्वार दीपिका, कलानिधि तथा सार समुच्चय। सार समुच्चय की बात याद रखिए दोस्तों, इसके अंदर आयुर्वेद विज्ञान की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके जो दरबार में तिला भट्ट थे, मुनि हिरानंद थे, जिनको की कवि राजा की उपाधि प्राप्त थी, तथा इनकी जो बेटी थी वागीश्वरी या रमाबाई भी इनके दरबार में उपस्थित थी। जैन विद्वानों की हम बात करते हैं तो सोम सुंदर सूरी, जयशेखर, भुवन कीर्ति तथा जो महान जयशेखर भी इनके जैन दरबारी विद्वान थे। तो वापस सोम सुंदर सूरी, सोमदेव सूरी, भुवन कीर्ति तथा जयशेखर। आगे इन्होंने कौन सी टीकाएं लिखी थी दोस्तों? में टीका होती क्या है? टीका होती है कोई बड़ी सी किताब का छोटा सा रूप। जैसे हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, जैसे कंपटीशन एग्जाम में हम बुक पढ़ते हैं, उसके लिए हम शॉर्ट नोट तैयार करते हैं, तो शॉर्ट नोट्स जो हुए वो होगी एक तरीके से टीका। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, तो इसने किस किस पर टीका लिखी? तो जयदेव की जो गीत गोविंद थी उस पर रसिक प्रिया नाम से टीका लिखी दोस्तों। किस नाम से? रसिक प्रिया नाम से। सारंग देव की संगीत रत्नाकर नाम से टीका लिखी, तथा इसने चंडी शतक पर भी टीका लिखी थी दोस्तों। आगे बात करें हम, तो कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। उन्होंने बहुत से दुर्ग, बहुत से महलों का निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार से उन्होंने जब कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था तो उसका वास्तुसार था वो था मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसको मारवाड़ मेवाड़ का सीमा प्रहरी दुर्ग भी कहा जाता है। इसमें एक दुर्ग और आता है दोस्तों, कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग जिसको मेवाड़ की आंख के नाम से जाना जाता है, मेवाड़ की आंख के नाम से, जो कि कुंभा का निजी महल हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद में दूसरा दुर्ग है वो है अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग जो कि सिरोही में स्थित है, इसका कुंभा ने करवाया था पुनर्निर्माण। कब करवाया था? 1452 ईस्वी को इसका पुनर्निर्माण करवाया था। बात करें हम बसंती तथा मचान दुर्ग की, तो ये दोनों दुर्ग भी सिरोही में स्थित है, तथा मचान दुर्ग है ये मेरों पर नियंत्रण करने के लिए कुंभा ने बनवाया था। भोमट दुर्ग की बात करें तो भीलों पर नियंत्रण करने के लिए बनाया था, और यह है उदयपुर में। एक आता है दोस्तों भोराट है राज संबंध में, आर से र तथा म से उदयपुर याद रखना दोस्तों, जो कि हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुंभ स्वामी मंदिर कहाँ कहाँ बने हुए हैं, तो पहला है चित्तौड़गढ़, दूसरा कुंभलगढ़ तथा तीसरा अचलगढ़ में कुंभ स्वामी मंदिर है वो कुंभा ने बनवाए थे। चित्तौड़ में जो श्रृंगार चौरी है उसका निर्माण भी कुंभा के द्वारा किया गया था। किसका? श्रृंगार चौरी का। इसकी प्रमुख उपाधियां थी दोस्तों, वो थी हिंदू सुल्तान, जो कि मुस्लिमों को हराया था, इसलिए हिंदू सुल्तान। अभिनव भट्टाचार्य, इसको संगीतों का ज्ञान था, संगीत में निपुण था। राणा रासो, साहित्य का रक्षक था। हाल गुरु, चाप गुरु, जो कि धनुष विद्या वगैरह में निपुण था। आदिवरा तथा परम भागवत जो उपाधियां हैं ये गुप्त शासकों द्वारा दी गई थी, क्योंकि ये विष्णु का भक्त था। ठीक है, इसकी हत्या है
वो इसी के बेटे उदा ने की थी दोस्तों, ठीक है, कुंभलगढ़ किले में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी ये होती है पूरी। बताइए आपको कैसी लग रही है वीडियो, अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। कौन जो हो गई स्थिति।